हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो ये जो पेपर रहने वाला है आपका इंग्लिश का रहने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप आके एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को देख के ही जाइएगा। सारा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलेंगे उसको नोट डाउन भी करना है। ये जो पेपर रहने वाला है इंग्लिश का रहने वाला है, ठीक है। कल के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो पहला क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका एक पैसेज दिया है, इसको किस तरह से पैसेज को खोजना है हम आपको बताएंगे ज़रूर, लेकिन पूरा पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद दिखाएंगे कहाँ पर ये लाइन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस। व्हाट हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस, देखिए ये वाला लाइन है। अब ऑप्शन को देखेंगे, फ्लोड, अर्थक्वेक, एविलियंस या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एविलियंस जो है एन एविलियंस हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस इन नॉर्थर्न सियाचिन ग्लेशियर रीजन। तो ये जो लाइन है यहीं पर आपका आंसर है। तो ये वाला ऑप्शन में है कि नहीं है। जब ये वाला ऑप्शन में दिख रहा है तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको लाइन को खोजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेंस निक कैपोड वाज ऑफ डैश रेजिमेंट। तो ये देखिए यहीं पर होगा कहीं, पहले देखिए ये वाला, अब देखिए मद्रास रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। तो मद्रास अगर ऑप्शन में होगा जगह का नाम तो वो करेक्ट हो जाएगा, मद्रास। पढ़ना है देन देखना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ही वॉज फाउंड डैश डे आफ्टर द डिसेस्टर। देखते हैं कहाँ पर है ये वाला लाइन, चलिए इसको खोजते हैं। तो देखिए ये पर लाइन है, देखिए ये वाला यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है, देन 6 डे आफ्टर द डिसएस्टर। तो यहाँ पर 6 अगर ऑप्शन में है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहीं नहीं। क्या बोला, हाउ मेनी सोल्जर्स डाइड इन दिस इंसिडेंट। कितने सोल्जर मारे गए थे इस इंसिडेंट में, तो इसको देखना है। क्या बोल रहा है, पढ़ना है। -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 9 अदर जो है पर्सनल एट द पोस्ट डाइड इन द इंसिडेंट। तो कितने लोग मारे गए थे इंसिडेंट में, तो 9 लोग। अगर 9 आंसर में है तो नहीं, वो वाला दूसरा अदर पर्सन मारे गए थे ना, ये बोल रहा है 10 सोल्जर अंडर डीप स्नो। आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है ये सब। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाए, हाउ मैनी सोल्जर्स डाई इन दिस इंसिडेंट। तो ये पर जो है 10 सोल्जर्स अंडर डीप स्नो, तो ये आपका करेक्ट हो जाएंगे। टैपिंग टेल्स 10 सोल्जर्स अंडर डीप स्नो, ठीक है। तो 10 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्या है, जो कोपॉड है, कोपैड डाइड ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स। यहाँ पर है लाइन, देखिए जो है कोपैड ऑल्सो कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, आफ्टर ए फ्यू डेज ही डाइड। देन आपका फिर से एक पैसेज दे दिया गया है, देन उसको क्या पढ़ना है और केयरफुली इसको रीड करना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, देखिए डॉग आर वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट एनिमल्स, देयर एबिलिटी टू स्मेल, क्या है, स्मेल थिंग्स इन मैनी टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ ह्यूमंस। क्या, दे कैन
क्या है, easily, they can easily identify the snattified things by smelling in. Again, dogs are also used to detect explosives due to their high smelling ability. Their hearing power is 5 times more than that of human. Dogs are deaf, blind and toothless. डॉग्स बोल रहा है क्या होता है, डिफ्ट होता है, बहरा होता है, ब्लाइंड होता है एंड टूथलेस व्हेन दे आर बॉर्न, जब उसका जन्म होता है. दे लाइक टू लिव इन ग्रुप्स बट सम प्रेफर टू लिव अलोन. व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर डॉग? इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, स्मार्ट. तो वो किस टाइप के जानवर होते हैं लोग? तो इंटेलिजेंट जानवर होते हैं, ठीक है, और क्लेवर भी होता है. अगर दोनों रहता तो दोनों ही मारते. क्या होता है, डॉग्स आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव्स ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी. या फिर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग कैपेसिटी, एबिलिटी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. नेक्स्ट ये आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4 है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट हो जाएगा 7 नंबर का. नेक्स्ट क्या है, डॉग्स हेयरिंग पावर इज 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस. हम लोग पैसेज में पहले ही पढ़े हैं कि जो डॉग्स का जो सुनने का जो पावर होता है वो 5 टाइम्स ज़्यादा होता है ह्यूमन से, ठीक है. तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा. डॉग्स आर बॉर्न, जब वो जन्म लेते हैं तो उसमें क्या होता है, विथ नो आइज, विथ नो टीथ, विथ नो माइंड्स. तो उसके पास क्या नहीं होता है जब वो जन्म लेते हैं, तो विथ नो टीथ, ठीक है. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अनएबल टू हेयर. जो सुनने में सक्षम ना हो, अनएबल टू हेयर, उसको क्या बोलेंगे? डिफ्ट बोलेंगे, बहरा, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 61 to 65 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो. चलिए एक लेटर दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं. नेक्स्ट देखिए क्या है, आपका एक लेटर दिया है, इसको कंप्लीट करना है. 2 डैश है, ठीक है, GMS रांची. डेट दिया है, एप्लीकेशन क्या है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर क्या है. तो चलिए ये आपका पैसेज है जिसमें हमको भरना है 61, 62, 63, 64. देन ये पैसेज और 65, 5 नंबर इससे हम कैरी कर सकते हैं. किस तरह से करना है देखिए. अब ये स्कूल का एक है तो इसमें टू द प्रिंसिपल होगा. तो यहाँ पर क्या लिखेगा, पहला जो 61 के लिए है आपका क्या होगा, टू द हेडमास्टर. टू तो लिखा हुआ है, द हेडमास्टर, द हेडमास्टर या नॉन ऑफ दिस. इसमें हमको लिखने का स्टाइल को देखना है, ठीक है. कैपिटल स्मॉल ये सब को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. तो ये वाला जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा. तो इसमें हम भर चुके हैं. अब है एप्लीकेशन फॉर क्या, एप्लीकेशन फॉर लीव. एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन दे रहे हैं ना जी हम लोग. तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा. देन क्या है, सर with due respect I want to say that I have to attend my sister marriage taking जो है place in Delhi. I therefore dash you to grant me leave for 4 days from 30 March 2023 to 2 April 2023. I shall be dash to you for this act of kindness. तो यहाँ पर देखिए 63 और 64 पे क्या भराएगा. जहाँ पर यहाँ 63 64 लिख रहा है जबकि यहाँ पर 13 14 होना चाहिए. तो वो ऑप्शन में वो सब गलत लिखा है इसलिए, ठीक है. तो 13 का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट. देन 14 का क्या हो जाएगा, ऑब्लिक. I therefore request you to grant me leave for 4 days from 30 March 2023 to 2 April 2023. I shall be
आई शैल बी व्हाट, ऑब्लिक, आई शैल बी ऑब्लिक टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 15 नंबर में क्या भराएगा, योर फेथफुली लिख सकते हैं। तो फेथफुली अगर ऑप्शन में नहीं है तो योर ओबीडियंटली दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। योर फेथफुली होता है तो योर फेथफुली लिखते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। दे आर प्लेइंग इज इन, दे आर प्लेइंग ये कौन सा टेंस है आपको पूछ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जहां पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो और V4 लगा हुआ है, ठीक है। वर्ब क्या है, V4, ING है, मतलब V4 है वर्ब का फॉर्म, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ही है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क दिख गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल गया। क्या है, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस। वी डैश रेस्पेक्ट आवर एल्डर, वी मस्ट, हमें करना ही चाहिए, ठीक है, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर करना ही चाहिए बात आता है तो उसमें मस्ट लगता है, ठीक है। चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस। डैश सन अराइजेज इन द ईस्ट, द सन, क्या लगेगा आर्टिकल में, यहाँ द कहाँ पर लगता है, जो पूरे ब्रह्मांड में एक ही हो, ठीक है, उसके साथ हम लोग द लगाते हैं। जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, ठीक है, इस तरह से। तो इसका क्या हो जाएगा, द सन अराइजेज इन द अर्थ, सॉरी ईस्ट। सूर्य जो है पूरब की ओर उगती है, सूर्य उदय पूरब से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम रीडिंग बुक इज। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक, आसान है ना। ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग ए बुक, क्योंकि ये सिंपल यहाँ पर किया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था, तो इसको हम डायरेक्ट किस में, पास्ट कंटिन्यूअस में टेंस में कन्वर्ट करेंगे। ही सेड दैट एज इट इज रहा, यहाँ पर आई है तो हम बोल रहे, वो कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, वो कहता है कि वो पढ़ रहा है। ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग ए बुक, इस तरह से इसको करना है। ये यहाँ पर कंटिन्यूअस में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो गया। और अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता तो ये पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता, इस तरह से डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका अलग से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये टेंस आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये 21 होगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। इधर उधर बहुत ज़्यादा रॉन्ग टाइप का लिखा हुआ है। क्या है, चूज द ऑड वन आउट, इनमें से कौन सा है अलग है, ठीक है। ट्री, फ्रूट, ग्रास, तो सॉल्ट जो है अलग है। नेक्स्ट चूज द एडजेक्टिव, इनमें एडजेक्टिव को हमको चूज करना है, तो इनमें से कौन सा है जो है एडजेक्टिव है, तो राइस। क्या है, सी इज नॉट ए सिंगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरह का नॉट लगा हुआ है, सी इज नॉट ए सिंगर, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आप लोग को पता होगा कि नॉट का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव में WH रहेगा, ठीक है, जैसे व्हाट, वेयर, इस तरह से, हाउ, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो वो हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और क्वेश्चन मार्क भी दिखेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस तरह का साइन आपको देखने को मिलेगा, तो आप देख के उसमें पता कर सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पास्ट टेंस ऑफ रन, रन का पास्ट टेंस क्या हो, रन, 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 रन। V2 पास्ट टेंस मतलब V2 जो होता है पास्ट टेंस में आता है, तो रन का हो जाएगा रन, देन V3 रन हो जाएगा, V4 हो जाएगा रनिंग। तो इसका पास्ट टेंस मतलब V2 पूछ रहा है, तो 3, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। द बुक डैश योर गेव मी इन इंटरेस्टिंग,
द बुक, क्या होगा, द बुक दैट यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट हैपेंड व्हेन केशव हैंड्स रीच द कॉर्निस। जब केशव का हाथ कॉर्निस पर पहुंचता है तो क्या होता है, क्या द एग फ्लो डाउन, क्या एग गिर जाता है, या फिर केशव फ्लो डाउन, क्या केशव गिर जाता है, द कॉर्निस ब्रोकन, या द बर्ड्स फ्लाई अवे, या फिर चिड़िया जो है वो उड़ जाता है। तो क्या होता है, जब उसका हाथ कॉर्निस पर पहुंचता है तो जो बर्ड्स जो थे वो फ्लाई उड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वाई, क्या बोल रहा है, वाई इज वन इंडियन सोल्जर किल्ड एवरी अदर डे इन सियाचिन। क्यों हर दिन एक ना एक इंडियन सोल्जर मारे जाते हैं सियाचिन पे, क्यों, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। नेक्स्ट, हु वेर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। प्रेक्षा, स्नेहा, सिद्धार्थ। कालीज फेवरेट स्नैक वाज, काली का फेवरेट स्नैक क्या था, स्नैक, तो ऑप्शन नंबर 3, फ्राइड टर्मिट्स। क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय इंडियन ऑन साइड एंड पाकिस्तान ऑन द अदर। कौन कंट्रोल करता है इंडिया ऑन साइड एंड पाकिस्तान ऑन अदर साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, लाइन ऑफ कंट्रोल 2 जो है करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्या बोल रहे, हु वाज लिविंग ए बेटर लाइफ देन द किंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एबॉट। नेक्स्ट क्या है, द इम्पीरियर मशीन वाज ए, क्या, गार्डन ऑफ व्हाट, मेटल्स एंड ज्वेलर्स, ठीक है। क्या, हु इज मैरी कॉम, मैरी कॉम कौन था, तो एक क्या था, बॉक्सर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, व्हाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल फॉर हिज स्टडीज। 34 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, टेक्नोलॉजी। व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर, WCF स्टैंड फॉर, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, वाइंड चिल फैक्टर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग फटाफट, क्वेश्चन नंबर 36, गोपीचंद वाज द कोच ऑफ किसका, गोपीचंद जो था वो किसका कोच था, ये पूछा जा रहा है, तो PV सिंधु का, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट हैड कॉज ब्लॉकेज इन द ड्रेन इन द स्टोरी ए न्यू रिलीजियन, क्या कारण था ब्लॉकेज का, ड्रेन का, ठीक है, ड्रेन में ब्लॉकेज का, तो प्लास्टिक बैग्स था, ठीक है, क्या था, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज ECO स्टैंड फॉर, ECO स्टैंड फॉर किसके लिए स्टैंड करता है, तो इन्वायरमेंटल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, हाउ मच मनी डिड हरी गेट डेली एट द रेस्टोरेंट, कितना पैसा मिलता था हरी को, ठीक है, प्रत्येक दिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 1 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 40, क्या, हु बिलोंग टू कनाथर विलेज, कनाथर विलेज से कौन बिलोंग करता था, ठीक है, तो काली। और काली के फादर क्या करते थे, तो वो एक स्नेक कैचर्स थे, ठीक है, सांप पकड़ते थे। हु रोट द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन द स्नो
इवनिंग। तो इसको किसने लिखा है? ये जो पोएम है इसका राइटर का क्या नाम है आपका? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ वाज रिटन द पोएम डैफोडिल्स। तो डैफोडिल्स को किसने लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ये सब इतना बार ये सब राइटर का नाम लिया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ये सब याद कर लीजिएगा। जितना बार भी हम लोग इंग्लिश का पढ़ाते हैं आप लोग को, ठीक है, एमसीक्यू कराते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन मिल ही जाता है। एक डैफोडिल से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, माय मदर से आ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जब आ रहा है तो ये सब चैप्टर को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। क्या बोल रहे? द पोएट हैड टू क्लाइंब सैडी हिल्स टू, क्या बोल रहा है, रेलवे स्टेशन रोड। तो 43 का क्या हो जाए? टू कलेक्ट न्यूज़पेपर। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। द पोएम डैफोडिल्स, द पोएट इज डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर। द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर्स। डैफोडिल्स में जो है जो राइटर है हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने क्या किया है, क्या डिस्क्राइब किया है? ब्यूटी ऑफ नेचर को, ठीक है। नेम द पोएट ऑफ भारत आवर लैंड। उस पोएट का नाम बताइए जो भारत आवर लैंड को लिखे हैं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सब बार बार क्वेश्चन आ रहा है। सुब्रमण्यम भारती, ठीक है। तो ये पोएट और जो पोएम जितना भी है और उसका जो पोएट का नाम है, ये सब आपको याद जरूर करना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज ए या फिर एन डैश पोएट। वो कहाँ के थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट? ऑस्ट्रेलियन थे या अमेरिकन थे या फिर इंडियन थे? तो वो अमेरिकन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हु डज द पोएट पेरेंट्स स्पेंड देयर इवनिंग इन द पोएम द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो पोएट के पेरेंट्स थे वो अपना इवनिंग को किस तरह से स्पेंड करते थे, ठीक है, बिताते थे किस पोएम में? द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टॉकिंग एंड सिंगिंग। गाना गाते थे और बात करते थे, ठीक है। किसके? पोएट्स के पेरेंट्स। हु हैज़ रिटन द पोएम व्हेन सचिन वॉक आउट टू बैट। तो ये जो हु हैज़ रिटन द पोएम, ये जो पोएम है इसको किसने लिखा है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो रुक्सिन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 49। वेयर डज द रोड गो फ्रॉम इन द पोएम ए हेरिटेज ऑफ ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर टू ओटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? हु इज नॉन द, क्या बोलते हैं, किसको जाना जाता है? द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्या बोल रहे हैं? हु इज नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो किसको जाना जाता है? तो सबको पता है किसको जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। बस तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।